हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 45 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, चलिए जानते हैं इस लेक्चर में और शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों अपने लेक्चर नंबर 45 की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पहले से एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों अपनी लेक्चर नंबर 45 की फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता ही है इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह अपना कोड राइट करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। तो दोस्तों एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम एरर हैंडलिंग भी बोल सकते हैं। अब भैया ये एरर हैंडलिंग क्या है, तो मैं बोलूंगा हमने ना 44 लेक्चर कवर कर लिया अभी तक और उन 44 लेक्चर में हमने काफी सारे कोड लिखे हैं, काफी सारे प्रोग्राम्स लिखे हैं और जब हम प्रोग्राम को लिख रहे थे ना तो हमारे कई बार क्या है दोस्तों एरर भी आए हैं। ठीक है, और जब एरर आ रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है ना वो स्टॉप हो रही थी और जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा था। फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन लिखा था a+b का, ठीक है, अब कुछ ना कुछ करके ना उसमें थोड़ा सा एरर आ गया और जब हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना तो अब क्या हो रहा है, हमारा एरर आ रहा है। हमें चाहिए क्या था, हमें आउटपुट चाहिए था पर हमें मिला क्या, एरर। अब दोस्तों उस एरर को हैंडल करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है या एरर हैंडलिंग कहलाता है। भैया थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, क्या बोल रहे हो, ज्यादा थ्योरेटिकल हो गया। तो मैं कहता हूं जब भी हमारे प्रोग्राम में एरर आता है, जब भी हमारे प्रोग्राम में एरर आता है तो उस एरर को जब हम हैंडल करते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सेप्शन हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हमें ना एक वेरिएबल दे रखा a = में 10 और b इनिशियलाइज है दोस्तों 0 से और हम यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों प्रिंट a/b। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों प्रिंट, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों हेलो। ठीक है, हेलो कुछ भी आ गया दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों प्रिंट a+b। ठीक है, ये हमने एक प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एरर कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास ना एरर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक कंपाइल टाइम एरर और एक होता है दोस्तों रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर तो एरर कौन सा होता है दोस्तों, जब हम लिखते लिखते कुछ सिंटैक्स में कुछ गलती कर दें, जिन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंटैक्स एरर भी बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोलन लगा दिया तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है ना, इस एरर को तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम अपने आप रिजोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये एरर हमें दिख रहा है कि भाई ये एक एरर है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक बैक स्पेस करेंगे और हमारा एरर रिमूव। पर दोस्तों जो रन टाइम एरर होते हैं ना वो जब हमारा प्रोग्राम चलता है ना तभी आते हैं। तो उन एरर को रिजोल्व करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए, हम रन टाइम एरर को रिजोल्व करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का या एरर हैंडलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने इस एग्जांपल के ऊपर। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो क्या होगा, तो भैया इसने तो हमारा एरर दे दिया। एरर कौन सा दे दिया दोस्तों, इसने 0 डिवीजन एरर दे दिया। मतलब किस लाइन में एरर है, हमारा लाइन नंबर 3 में हमारा एरर है a/b। हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इन्फिनिटी और प्रोग्राम की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एरर कहते हैं। हमारा एरर तो आया दोस्तों लाइन नंबर 3 में, पर हमारी लाइन नंबर 4 और 5 में तो कोई गलती नहीं थी, वो भी रन नहीं हुई। तो इसीलिए दोस्तों हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। मैं आपको दोस्तों अभी यूज केस बता रहा हूं क्यों हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। अब दोस्तों कैसे करते हैं ये वाला सवाल आता है। तो दोस्तों हमारे पास 2 ब्लॉक होते हैं, एक ट्राई ब्लॉक और एक एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में तो हम क्या कोड लिखते हैं दोस्तों, हमारा वो कोड लिखते हैं जिसके अंदर हमें ये पता है कि एरर आ सकता है। ठीक है, वो कोड लिखते हैं जिसके अंदर हमें पता है कि एरर आ सकता है। अब हमें क्या पता है, हमारे इस कोड में ना एरर आ रहा है, हमारा इस कोड में क्या है, एरर आ रहा है। तो हम इसे क्या कर देंगे, सिंपली ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। तो दोस्तों ट्राई ब्लॉक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, एक ट्राई कीवर्ड लगाना है, कोलन लगाना है और दोस्तों बस जैसे कि हम फंक्शन का स्कोप दर्शाते हैं या किसी भी इफ एल्स कंडीशन का स्कोप दर्शाते हैं, हमें 1 टाइप की इंडेंटेशन देनी है। ठीक है, ये तो आ गया दोस्तों हमारा ट्राई ब्लॉक। कौन सा कोड आ गया ट्राई ब्लॉक के अंदर, जिस कोड के अंदर हमें लगता है कि एरर आ सकता है। अब दोस्तों जब भी हम एक ट्राई ब्लॉक लिखते हैं ना तो ये चीज मैंडेटरी है कि हम एक एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिखें। ठीक है, हम क्या लिख लेते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट ब्लॉक लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ना एरर का नाम आता है कि हम किस एरर को रिजोल्व करना चाहते हैं। तो हमारा एरर कौन सा आ रहा है, अभी 0 डिवीजन एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हमारा 0 डिवीजन एरर। ठीक है, अब दोस्तों हम कोलन लगाते हैं और
अब इस ब्लॉक में हम जो भी कोड लिखेंगे ना वो हमारा क्या होगा दोस्तों, रन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ना यहाँ पे चाहते हैं प्रिंट हो जाए एरर हैंडल्ड, एरर हैंडल्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कोड तो मैंने लिख दिया, आपका ये कोड भी सर से ऊपर गया होगा 90%। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन बता दूंगा तो आपको ये कोड जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो एरर हैंडलिंग क्या होता है, हम अपने कोड के अंदर जो एरर आ सकते हैं ना उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, किसकी मदद से करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की मदद से करते हैं। ट्राई ब्लॉक आपको पता चल गया क्या होता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसके अंदर हमें ये लगता है कि एरर आ सकता है। ठीक है, हमें लगता है कि भाई इस लाइन के अंदर एरर आ सकता है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर आ गया तो ये क्या करेगा, सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगा और बोलेगा जो भी आपको कंडीशन दे रखी है, जो भी आपको कोड दे रखा है वो एग्जीक्यूट करवा दो। अब हमने यहाँ पे कौन सा कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए दे रखा है, प्रिंट एरर हैंडल्ड। जैसे ही हमारा एरर आएगा, अब की बार ये वाली चीज नहीं आएगी, हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ना वो स्टॉप नहीं होगा, हमारा सिंपली एरर हैंडल प्रिंट होगा और साथ ही साथ हमारा जो बाकी का कोड है ना वो भी चलेगा। ठीक है, एक बार हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसे हम रन करें तो भैया आप तो सही बोल रहे थे, आप तो सही बोल रहे थे कि जैसे ही हमारा एरर आया वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला गया और एक्सेप्ट ब्लॉक में जो भी हैंडल कर रखा है हमने एरर को, वो क्या हो गया दोस्तों, उसने एग्जीक्यूट करवा दिया। फिर जो बाकी की हमारी लाइंस है ना उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, पिछली बार की तरह नहीं है कि हमारा एरर तो लाइन नंबर 3 में आया पर उसने प्रभाव हमारा लाइन नंबर 4 और 5 पे भी डाला। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब इसमें और डीप जाएंगे, टेंशन मत लो, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये थोड़ा बेसिक अप्रोच थी इसकी। ठीक है, अब दोस्तों हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक ही एरर हैंडल हुआ, पर भैया हमारा इस प्रोग्राम के अंदर कुछ और भी आ जाए एरर, कुछ और भी आ जाए एरर, तो अब हम उसे कैसे एरर को हैंडल करेंगे। तो मैं बोलता हूं जो हमने अभी एक्सेप्शन को हैंडल किया ना उसे हम बोलते हैं दोस्तों स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। हमने एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग तो करी ना कि अगर हमारा 0 डिवीजन एरर आए ना तभी हमारे एरर को हैंडल करना, वरना मत करना। अब दोस्तों अगर हमें मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली कुछ नहीं, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दो। अब की बार फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे ना एरर आ सकता है, नेम एरर, तो यहाँ पे इसको हैंडल कर लो। हमने क्या कर दिया दोस्तों, प्रिंट हैंडल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी लिख दो। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या एट्रीब्यूट एरर भी आ सकता है भैया, तो हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट एरर, उसको भी हैंडल कर दिया। ठीक है, प्रिंट हैंडल्ड। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ऐसे हमें क्या पता चला, हम एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हैं, हम मल्टीपल एक्सेप्शन को भी क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं बाय ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन हो रहेगा, भैया अगर हमें पता ही नहीं, अगर हमें पता ही नहीं हमारा कौन सा एरर आएगा, हमें नाम ही नहीं पता एरर का, तो हम क्या करें। मैं कहता हूं उसके लिए वो उपाय है, वो क्या है, बस हमें क्या लिखना है, सिंपली एक्सेप्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ठीक है, बस, और यहाँ पे जो भी आप हैंडल करना चाहते हो वो वाली लाइन लिख दो। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों हैंडल्ड। ठीक है, ये हैंडल लिखना जरूरी नहीं है, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप कुछ भी लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ये हैंडल हैंडल लिखेंगे, अपने अनुसार उस प्रोग्राम को क्या करेंगे, अपने हैंडल करेंगे। ठीक है, अपने एरर को, ये तो मैं खाली एग्जाम्पल के लिए, काफी बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब अगर हम इसे रन करें तो क्या होगा, हमारा क्या आ रहा है, हैंडल्ड प्रिंट होके आ रहा है, मतलब हमारा हैंडल हो रहा है एक्सेप्शन, ये नहीं है कि हमारा एरर ही आ रहा है। तो ये था दोस्तों एक्सेप्ट एक्सेप्शन वाला केस, और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जेनेरिक एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें हम सभी एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, हमें टाइप बताने की जरूरत नहीं है उसका। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर एक फ्लो है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक फ्लो है। ये क्या है दोस्तों, सभी एक्सेप्शन को तो हैंडल करता है, ये सभी एक्सेप्शन को तो हैंडल करता है, पर ये कीवर्ड के जो इंटरप्शन वाले एरर होते हैं ना उनको हैंडल नहीं करता है। फॉर एग्जांपल भैया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा इस ट्राई ब्लॉक में एरर नहीं आता है, हमारा इस ट्राई ब्लॉक में एरर नहीं आता है, तो भैया तब भी क्या एक्सेप्ट ब्लॉक रन होगा, मैं कहता हूं नहीं। अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में एरर नहीं आता तो हमारा सिंपली जो है वो ट्राई ब्लॉक रन करेगा और बाकी हमारे लाइन ऑफ कोड रन करेगा, वो हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक में कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर इसे हम रन करें तो हमारा सिंपली आंसर प्रिंट होगा 5.0 हेलो और 12। ठीक है,
ये कभी एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। ठीक, अब बात कर रहे थे हम कौन सी, कीबोर्ड इंटरप्शन वाली। तो कीबोर्ड इंटरप्शन वाला एरर कौन सा है? फॉर एग्जांपल दोस्तों, हमने यहाँ पे एक वाइल लूप क्रिएट कर लिया। ठीक है, ने यहाँ पे एक वाइल लूप क्रिएट कर लिया है, वाइल ट्रू। जब तक ट्रू है तब तक क्या करते रहो दोस्तों, प्रिंट करते रहो, क्या? 0, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा? अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, इसे एक बार कमेंट कर लेते हैं क्योंकि हमने ए और बी को कमेंट कर लिया है। ठीक है, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसे हम रन करें, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर ही नहीं है। ठीक है, अगर इसे हम रन करें तो भैया हमारा हेलो 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 प्रिंट होता जा रहा है, प्रिंट होता जा रहा है। ये तो रुक ही नहीं रहा। क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि हमारा वाइल लूप क्या है, एक इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि हमने हमेशा ट्रू के लिए चला रखा है और ट्रू होगा ही, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो भैया इसे रोके कैसे? हम कंट्रोल+C से इसे रोक सकते हैं, कीबोर्ड की इंटरप्शन से इसे रोक सकते हैं। जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एक एरर आ गया। एरर क्या आ गया? कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। मैंने क्या कहा था, ये जो एक्सेप्ट एक्सेप्शन वाला जो जेनरिक एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना, वो सारे एरर तो हैंडल करती है, पर कीबोर्ड के जो इंटरप्शन वाले एरर है ना, वो क्या करती है दोस्तों, हैंडल नहीं करती है। तो भैया इसका उपाय क्या है? तो मैं कहता हूं इसका भी उपाय है, और वो क्या है दोस्तों, हमारा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम कैसे कर सकते हैं भैया उसे? हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों प्रिंट हैंडल्ड हैंडल्ड। ठीक है, अब दोस्तों एक बार इसे हम रन करते हैं। अगर इसे हम रन करें तो अब हम यहाँ पे कीबोर्ड की इंटरप्शन कर दें तो भैया ये तो हैंडल हो गया, ये तो हमारा हैंडल हो गया, कोई एरर ही नहीं आया। अब दोस्तों मैं आपको ये बात बताऊं कि मैंने ना इस चक्कर में आपको जो 4 टाइप ऑफ एरर हैंडलिंग थी ना वो बता दिए। भैया कैसे? भैया कैसे? जो मैंने आपको ये 4 टाइप बताए ना एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, यही क्या थे दोस्तों, हमारे 4 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग थे। ठीक है, ये मैंने इसलिए जो सीरीज चलाई है ना, थोड़ा 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 करके बताने वाली, वो थी। अब मुझे पता है कि आपको ना 10% समझ में आया होगा। मैं ये लेके चल रहा हूं, अभी तक जितना भी हमने लेक्चर किया आपको 10% समझ में आया है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। अब मैं आपको एक बार शुरू से बताऊंगा, ठीक है, फिर आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा, जब भी हमारा कोई एरर आ जाता है। अब दोस्तों जब भी हम एक कोड लिखते हैं, एक प्रोग्रामर एक कोड लिखता है, तो एक प्रोग्रामर इतना कोई भी बेस्ट नहीं होता कि वो ऐसा कोड लिख दे जिसमें कभी एरर आए ही ना। 99% केसेस में आपके एरर आएंगे। ठीक है, एक गुड प्रोग्रामर कौन सा होता है दोस्तों, जो उन एरर को हैंडल करे, जिसको पता हो कि फ्यूचर में मेरा इस लाइन ऑफ कोड में एरर आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने इस एरर को हैंडल कर लेता हूं ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। और एक बैड प्रोग्रामर कौन सा होता है, जो सोचता है कि भाई मैंने प्रोग्राम लिखा, मैंने, गलत कैसे हो सकता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, और वो क्या करता है दोस्तों, एक्सेप्शन को हैंडल करता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस ही पता चल गया दोस्तों गुड और बैड प्रोग्रामर के बीच में। अब बात कर रहे थे दोस्तों हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है दोस्तों, जिसमें अब हम अपने एरर को, जिसमें हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। किसकी मदद से करते हैं भैया? ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की मदद से करते हैं। ट्राई में क्या आता है हमारा, ट्राई में हमारा वो कोड आता है जिसमें हमें लगता है कि एरर आ सकता है। एक्सेप्ट में क्या आता है भैया, उस एरर को रिजोल्व करने के बारे में जो भी हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं ना, वो आता है। ठीक है, अब भैया आपने ये बताया था, एक तो स्पेसिफिक बताया था, एक आपने मल्टीपल बताया था, एक आपने जेनरिक बताया था कुछ, और आपने एक डिफॉल्ट बताया था। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? मैं आपको बोलता हूं कि आपको हमेशा किसका प्रयोग करना चाहिए, डिफॉल्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट क्या करता है, आपके सारे टाइप ऑफ एरर को क्या कर देता है, रिजोल्व कर देता है। आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, नहीं, खाली एक्सेप्ट लिख दो, जो भी एरर आएगा वो अपने आप कंपाइलर हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तो क्या आपका डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, पर फिर भी आपको अगर इंडिविजुअल हैंडलिंग करनी है किसी एक एरर की, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे इस लाइन ऑफ कोड में काफी ज्यादा एरर आ जाएंगे, ये एरर आएगा, आपको पता है उनका नाम, तो आप मल्टीपल एरर हैंडलिंग भी यूज कर सकते हो। पर ये दोनों क्या है दोस्तों, बैड अप्रोच है। ये तीसरी भी क्या है दोस्तों, 90% तक बैड अप्रोच ही है। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है दोस्तों, हमारी ये एक्सेप्ट वाली। क्यों? क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा ना, हमने सीधा एक्सेप्ट लिखा, कोई भी एरर आएगा वो इसे रिजोल्व कर देगा, बस बात खत्म, बस बात खत्म। ठीक है, अब आप बोल रहे थे भैया एक एग्जाम्पल के बारे में, तो मैं कहता हूं एग्जाम्पल है आपका होमवर्क क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्या है आपका, होमवर्क क्वेश्चन है। आपको एक एग्जाम्पल लेना है
और ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की मदद से उसको क्या करना है, सोल्व करना है। कुछ भी फाइंड आउट करो, गूगल से कुछ भी फाइंड आउट करो, ये आपका काम है। दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, एक वाइल लूप वाला, एक हमारा ये जीरो डिवीजन एरर वाला। नेम एरर वाला भी मैंने मेरे ख्याल से आपको बताया होगा। ठीक है, ये नेम एरर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। नेम एरर क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने a डिवाइडेड बाई b की जगह ना c कर दिया। ठीक है, और इसे भी हमने एक बार कमेंट कर दिया। अभी तो ये हमारा क्या है दोस्तों, क्या है, हमारा सिंटेक्स एरर है, ये हमें बता रहा है। ठीक है, पर अगर हमने तब भी इस कोड को चला दिया तो भी क्या होगा दोस्तों, हमारा एरर हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो एरर है वो हैंडल हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नेम एरर बोलते हैं। जब हमने अपने वेरिएबल को ना ही डिक्लेयर करें ना ही इनिशियलाइज करें और सिंपली यूज कर दें, तो उस केस में आता है हमारा नेम एरर। ठीक है, तो दोस्तों अब ना एक और बात है, हमने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया, हमने 4 टाइप ऑफ क्या पढ़ लिया, एक्सेप्शन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, स्पेसिफिक, जेनेरिक, डिफॉल्ट और मल्टीपल। अब एक बात आती है, भैया क्या हम अपना खुद का एक एरर बना सकते हैं? जैसे जीरो डिवीजन एरर है, नेम एरर है, एट्रीब्यूट एरर है, वैसे ही हम अपना खुद का एक एरर बना सकते हैं। मैं कहता हूं हाँ, हम बना सकते हैं। कैसे भैया, कैसे? उसके लिए दोस्तों हमें क्या लिखना पड़ता है, क्लास। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, एक क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अभी ये क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है, हम काफी पास है ऊप्स कॉन्सेप्ट के, उसमें हमारा क्लासेस का कॉन्सेप्ट आएगा। पर अभी आप एक बात पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, क्लास का मतलब क्या है दोस्तों, हमारा अभी के लिए एक कीवर्ड है। ठीक है, बस। ठीक है, आप और कुछ मत समझिए। अब दोस्तों जो भी हम अपना एरर का नाम देना चाहते हैं ना, वो हम अपने एरर का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया मेरा एरर। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एक्सेप्शन, बस एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कर देना दोस्तों कोलन और यहाँ पे लिख देना पास, बस। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखते हैं ट्राई। आप यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों a इज इक्वल टू में 10। ठीक है, b इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एरर को थ्रो करना है। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि ना जैसे ये आएगा ना वैसे ही हमारा एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया इफ b इक्वल टू में 0, तो क्या कर दो दोस्तों, थ्रो कर दो। मतलब थ्रो यहाँ पे कैसे थ्रो होता है, हमारा एरर रेज कर दो। कौन सा एरर, मेरा एरर। ठीक है, बस। अब क्या कर दो दोस्तों, इसे एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट यहाँ पे लिख दो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया प्रिंट हैंडल्ड। एक सेकेंड। ठीक है, अगर इसे अब हम रन करें तो क्या होगा देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे हैंडल्ड लिखा हुआ आ रहा है। हमने क्या किया दोस्तों, हम अपने कस्टम एरर बना दिया, हमने अपने खुद का एरर बना दिया। ठीक है, अब दोस्तों हम इस एरर को क्या कर सकते हैं, थ्रो भी कर सकते हैं, मतलब खुद रेज कर सकते हैं एरर को। ठीक है, कैसे, आपने देख ही लिया। हैंडल कैसे करेंगे आपको पता ही है, एक्सेप्ट ब्लॉक से। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा कस्टम एरर का। हमने कैसे रेज किया एरर वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रेज करना आपको एरर, अगर आपको प्रोग्राम में ये लग रहा है या आप चाहते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन आ गई ना तो हमारा एरर रेज कर देना, तो उस केस में हमारा एरर रेज कर सकते हैं हम। कैसे, रेज कीवर्ड का यूज करके। यहाँ पे एरर का नाम कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे 0 इंडेक्स एरर भी लिख सकते हो, पर हमने यहाँ पे मेरा एरर क्यों लिखा है, हमने अपना कस्टम एरर बना रखा है इसलिए। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पे ना, अब यहाँ पे कुछ मैसेज भी डाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई तेरा b 0 है। ठीक है, इसलिए एरर आएगा। ठीक है, एरर आएगा। अब दोस्तों क्या होगा, अगर इसे हम रन करें तो क्या आ रहा है, हमारा हैंडल तो प्रिंट हो ही रहा है। ठीक है, साथ में हमारा मैसेज भी प्रिंट होना चाहिए था। ठीक है, मैसेज हमारा प्रिंट क्यों नहीं हुआ, ये आपके लिए क्या है दोस्तों, होमवर्क है। कि हमारा यहाँ पे मैसेज प्रिंट क्यों नहीं हुआ। ठीक, अब दोस्तों एक और कंसेप्ट हमारा रह गया है एरर हैंडलिंग के अंदर, मैं उसको एक बार बता देता हूं। वो क्या है हमारा दोस्तों, हमारे 2 ब्लॉक और होते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट के अलावा कौन कौन से होते हैं दोस्तों हमारे वो ब्लॉक, एल्स और फाइनली। ठीक है,
क्या होता है दोस्तों हमारा, एक तो ट्राई ब्लॉक होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों a इक्वल टू में 10, ठीक है, b इज इक्वल टू में 0 एंड b इक्वल टू में 0। प्रिंट कर दिया दोस्तों हमने a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। एक होता है दोस्तों हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है, वो तो आपको कंपलसरी है, पता ही है, अगर ट्राई ब्लॉक लगा दे तो आपको एक्सेप्ट ब्लॉक लगाना ही पड़ेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। अब दोस्तों हमारा एक ब्लॉक होता है एल्स ब्लॉक, ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया दोस्तों, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। एक होता है दोस्तों हमारा फाइनली, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, प्रिंट ए प्लस बी। अब इनका क्या रिलेशन है आपस में, मैं कहता हूं अगर हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ भी एरर नहीं आया, हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, फुली, तो क्या होगा, हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और साथ ही साथ क्या होगा दोस्तों, हमारा फाइनली भी एग्जीक्यूट होगा। पर अगर हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आ जाता है और वो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर चला जाता है, इस केस में हमारा जो एल्स वाला पार्ट है वो क्या होगा दोस्तों, एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर फाइनली वाला क्या है दोस्तों, एग्जीक्यूट होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया, अगर हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब एरर ना आए, तब भी हमारा फाइनली चलेगा, अगर हमारा एरर आ जाए तब भी फाइनली चलेगा। फाइनली हमारा दोनों केसेस में चलेगा, पर एल्स वाला कब चलेगा, जब हमारे ट्राई वाले के अंदर कोई भी एरर ना आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारा क्या होगा दोस्तों, एरर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एरर हैंडल तो हो जाएगा, पर फाइनली भी हमारा रन होगा, पर एल्स नहीं रन होगा। फॉर एग्जांपल इसे अगर रन करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, हैंडल्ड और 10 आ रहा है, ठीक है। पर दोस्तों हम यहाँ पे कर दिया अब की बार 2। अब क्या होगा दोस्तों, ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आएगा ही नहीं, एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, तो अब ये क्या करेगा, एल्स में भी जाएगा और फाइनली में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम रन करें तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 5.0, 20 और 12 आ गया आंसर। ये दोस्तों छोटा सा कंसेप्ट था ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली का। इसके ऊपर क्या करने हैं आपको, खुद क्वेश्चंस करने हैं परफॉर्म, 1-2 क्वेश्चन आपको क्या करना है दोस्तों, ट्राई और एक्सेप्ट खाली इसके ऊपर देखना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपको ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली के ऊपर देखना है, बाकी काफी इजी कंसेप्ट है। और दोस्तों ये जो हमारा मैसेज जो प्रिंट होके नहीं आया है, ये भी आपका क्या है दोस्तों, होमवर्क क्वेश्चन है, आपको पता लगाना है कि हमारा ये मैसेज क्यों प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। कस्टम एरर बनाना सिखा दिया, रेज करना सिखा दिया। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है कि भैया हमें थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, ठीक है। आपका जो प्रॉब्लम है, आपके जो फीडबैक है, उसको मैं रिजोल्व करूंगा, दिक्कत मत लीजिए। हम यहाँ पे 45 लेक्चर तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, काफ़ी मेहनत लगी है, और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। कम से कम मैंने 15 बार रीशूट किया इसको, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आया था, इसलिए, ठीक है। अब दोस्तों ये था हमारा ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली ब्लॉक के बारे में, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है, आपको समझ में आया हो क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, क्यों हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत है, तो क्या करना दोस्तों, इस लेक्चर को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।